हेलो, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह। और पिछले वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया था कि एक्चुअली कोल्ड वार किसे कहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी मीनिंग क्या है और उसकी कुछ डिफिनीशंस भी हमने देखने का प्रयास किया। आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो कोल्ड वार शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ, तो उसके कारण क्या थे। पिछली वीडियो में भी हमने ये कहा था और उस चीज़ को मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसकी जो समाप्ति है, उसका जब अंत होता है, एंडिंग होती है, तो उसी के साथ क्या शुरू होता है, उसी के साथ शुरू होता है कोल्ड वार। यानी कोल्ड वार का सीधा संबंध क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार से। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो पहली घटना घटी, सबसे मेजर घटना घटी और जिसने कोल्ड वार को जन्म दिया, उसमें दो सुपर पावर, क्या सुपर पावर को जन्म दिया। एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, यानी अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। और इनके बीच ही क्या शुरू हुआ, इनके बीच ही शुरू हुआ था शीत युद्ध, जो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने प्रभुत्व को, अपने पावर को स्थापित करने, या ये कहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का एक प्रकार से प्रयास था दोनों के द्वारा। चूंकि दोनों चाहते थे कि वे डोमिनेट करें वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, इसलिए उनके बीच शुरू हुआ क्या, कोल्ड वार। तो अब आते हैं कारण पे। तो कारण को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले को आप कह सकते हैं कि विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के पूर्व के कुछ कारण हैं। दूसरे को आप कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कुछ घटनाएं घटी। और तीसरे को आप डाल सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने किसको जन्म दिया, कोल्ड वार को जन्म दिया। तो पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला जो कारण डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले की ये घटना। और इसको आप कहेंगे रूस में साम्यवादी क्रांति। ये पहला कारण है। इसको आप ऐतिहासिक और वैचारिक कारण भी कह सकते हैं। तो हुआ क्या था कि 1917 में एक क्रांति हुई, कहाँ, रूस में। और इस क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। और इस क्रांति के बाद वहाँ क्या स्थापित हुई, साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। अब आप कहेंगे कि रसिया में, उस समय रूस था, सोवियत संघ बाद में बना, कि यदि साम्यवादी क्रांति हो रही है तो उसका यूएसए से क्या लेना देना, उसका ब्रिटेन से क्या लेना देना, या उसका पश्चिमी जगत से क्या लेना देना। तो लेना देना ये था कि यह जो साम्यवादी सरकार थी, या कहिए कि जो साम्यवाद की विचारधारा थी, वह घोषित रूप से, जो कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है, तो इसने दो बातों का विरोध किया था। पहली चीज़ ये कि साम्यवाद पूंजीवाद की समाप्ति चाहता है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्ट सिस्टम को समाप्त करना चाहता है। और दूसरा, इनको जो लिबरल डेमोक्रेसी थी, यानी जो उदार लोकतंत्र है, उसको भी ये समाप्त करना चाहते हैं। और इसके स्थान पर क्या चाहते हैं, सर्वहारा की तानाशाही। और पूंजीवाद के स्थान पर क्या चाहते हैं, साम्यवाद चाहते हैं। और यही नहीं, इन्होंने दो और बातें कही कि राज्य को भी समाप्त कर देना है और प्लस धर्म को भी इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। तो मूलतः ये जो दो बातें थी, इससे अमेरिका और पश्चिमी जगत चिंतित हुआ। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पूंजीवाद था और उनके यहाँ उदार लोकतंत्र की व्यवस्था थी। और यहाँ से वह वैचारिक दुराव, वह वैचारिक झगड़ा शुरू हुआ, जिसको हम 1945 के बाद किस रूप में देखते हैं, शीत युद्ध के रूप में देखते हैं। अब दूसरी जिस घटना का हम उल्लेख करने जा रहे हैं, वह है दूसरा मोर्चा खोलने का प्रश्न, अब जाहिर सी बात है, यह सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले की बात है और दूसरा मोर्चा की बात कहाँ है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान है।
तो ये प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि 22 जून 1941 को 22 जून 1941 को जर्मनी या कहिए कि हिटलर की सेनाओं ने क्या किया? सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया और उस ऑपरेशन को कहा जाता है बारबारोसा। बारबारोसा ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था और शुरू में जर्मनी को खूब सफलता भी मिली। 41-42 में तो ऐसा लग रहा था, कहते हैं कि स्टालिन इतने डिप्रेशन में चले गए कि वे बहुत परेशान थे और नशा तक करने लगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई मैं नहीं जानता, लेकिन शुरुआती सफलता मिली। जब पूर्वी फ्रंट पे या ये कहिए कि जब जर्मनी लड़ रहा था सोवियत संघ से, तो स्टालिन ने ये कहा कि भाई एक दूसरा मोर्चा जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और अमेरिका खोल दें ताकि रूस के ऊपर जो दबाव है जर्मन सेनाओं का वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि दूसरा मोर्चा खुलता तो वही है जर्मनी की सेना, उसको रसिया से भी लड़ना पड़ता और इधर ब्रिटेन और अमेरिका से भी लड़ना पड़ता। यह उसकी मांग जायज़ थी। लेकिन जो रूजवेल्ट थे अमेरिका के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री चर्चिल जो कि ब्रिटेन के थे, इन्होंने कई महीनों तक इस चीज़ को टाले रखा और दूसरे मोर्चे को खोलने में देरी की। इससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। स्टालिन ने ये सोचा कि वह जो वैचारिक मतभेद है, अब पश्चिम के देश और स्पेशली अमेरिका यह चाहता है कि जर्मनी सोवियत संघ को बर्बाद कर दे या इतना कमज़ोर कर दे कि जो साम्यवाद का भूत है ना स्टालिन के मन में या सोवियत संघ के मन में, वह उतर जाए। और इसने उस अविश्वास को जन्म दिया जिसके कारण 1945 के बाद शीत युद्ध में दोनों देशों के बीच प्रतियोगिता शुरू होती है। इसी से जुड़ा हुआ युद्ध के दौरान जो घटना घटी वह थी कि अणु बम के रहस्य को छिपाना। अणु बम के रहस्य को छिपाना। अब आप कहेंगे कि अणु बम तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, जिन्हें हम हिरोशिमा और नागासाकी के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर क्या किया? एटम बम गिरा दिया। और एटम बम गिर गया तो सभी जान गए ना, तो फिर इसमें सोवियत संघ के नाराज होने की क्या बात थी? नाराजगी की बात ये थी कि जब अमेरिका एटॉमिक बम पे काम कर रहा तो ये इसकी सूचना वह ब्रिटेन से शेयर कर रहा था। ब्रिटेन को मालूम था 6 अगस्त और 9 अगस्त से पहले कि अमेरिका जापान पे एटॉमिक बम गिराने जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने ये सूचना, ये जानकारी एटम बम बनाने की, एटम बम के आविष्कार की और एटम बम के गिराए जाने की सूचना सोवियत संघ से उसने शेयर नहीं की। और इसने भी दोनों देशों के मध्य अविश्वास और मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म दिया। इसको लगा, सोवियत संघ को लगा कि यूएस क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि एटम बम का जो फार्मूला है, जो रहस्य है, उसको बनाए रखे ताकि उसकी क्या हो, उसकी मोनोपोली बनी रहे, उसका एकाधिकार बना रहे, ताकि वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रभावी बना रह सके। यह अलग बात है कि यूएसएसआर ने भी 1949 में एटम बम बना लिया और जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी यूएस की, टूट गई। लेकिन जो मतभेद था, जाहिर सी बात है, वह बढ़ेगा और जिसके कारण शीत युद्ध का जन्म होता है। एक चौथा कारण हम देखेंगे वह यह कि सोवियत संघ से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई या सोवियत संघ ने कुछ ऐसे काम किए जिसको लेकर के ब्रिटेन और स्पेशली अमेरिका को शिकायत थी। और इसको आप कह सकते हैं अमेरिका की शिकायतें। किसके लिए? सोवियत संघ के लिए। वास्तव में जो सेकेंड वर्ल्ड वार था ना, वह 2 बातों पे लड़ा गया। पहली चीज़ तो ये थी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, और दूसरा था सेल्फ डिटर्मिनेशन या जिसको कहते हैं आत्मनिर्णय। इन 2 सिद्धांतों को आधार बना करके सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया। किसके द्वारा? मित्र देशों के द्वारा, ताकि अधिक से अधिक देशों का सहयोग मिल सके। और यही कारण है कि भारत भी इस युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारत के सैनिक लड़े थे। और यही चीज़, यही सोच यूरोप को लेकर के ब्रिटेन
मित्र देशों या स्पेशल कहिए कि अमेरिका में थी। वे चाहते थे कि वे देश जिन पर शुरू में जर्मनी ने अपना अधिकार किया था या फिर युद्ध के दौरान जिस पे सोवियत संघ ने अधिकार कर लिया या ब्रिटेन या दूसरे देशों ने नियंत्रण स्थापित किया, तो सोच ये थी और इसके लिए 1944 में एक समझौता भी हुआ था इन तीनों जो मुख्य शक्तियां थी, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के या सोवियत संघ के बीच में। तो उसमें ये था कि इन देशों में युद्ध के बाद स्वतंत्र सरकारें बनेगी, निष्पक्ष चुनाव होगा और स्वतंत्र सरकारें बनेगी। लेकिन देखा ये गया कि जैसे पोलैंड है, रोमानिया है, चेकोस्लोवाकिया है, यूगोस्लाविया है, हंगरी है, अल्बानिया है, ये जो ऐसे देश थे जिस पे नियंत्रण स्थापित किया। और बाद में हम देखते हैं कि पूर्वी जर्मनी, तो इन देशों पे रसिया ने अपना नियंत्रण स्थापित किया और अपनी कठपुतली सरकारें स्थापित करना शुरू की। और जो स्वतंत्र चुनाव की बात थी उसको उन्होंने इनकार किया स्टालिन ने। कारण क्या था? कारण ये था कि स्टालिन को ये लगता था कि अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं वे भले उसके साथ लड़ रहे हैं या रसिया उनके साथ लड़ रहा है, लेकिन वे अंदर से सोवियत संघ को बर्बाद करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। तो वह चाहता था कि यूरोप और स्पेशली पूर्वी यूरोप में उसके समर्थन वाली सरकारें हों ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। फिर एक शिकायत ये थी कि जैसे ईरान, यूनान और टर्की में रसिया इनको खाली नहीं कर रहा था, ये शिकायत भी अमेरिका की थी। और इन सब घटनाओं को लेकर के अमेरिका और सोवियत संघ में मतभेद बढ़े और जिसके कारण शीत युद्ध शुरू हुआ। आखिरी एक कारण जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा वह है अमेरिका का सोवियत विरोध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम ये देखते हैं कि जो बातें छुपी ढकी थी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो स्टालिन और रसिया ये सोच रहे थे कि नहीं ये मित्र देश हमको बर्बाद करना चाहते हैं, स्पेशली अमेरिका, वह चीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरीके से सामने आ गई। जैसे मार्च 1946 में फुलटन में चर्चिल का एक भाषण हुआ। यह बहुत प्रसिद्ध भाषण है जिसको शीत युद्ध से जोड़कर देखा जाता है। इसमें चर्चिल ने यह कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को एक गठबंधन बनाना चाहिए जो स्वतंत्रता, विश्व में स्वतंत्रता और जो ईसाई सभ्यता है उसकी सुरक्षा कर सके। आप सोचेंगे कि इसका यूएसएसआर से क्या लेना देना, उन्होंने नाम भी नहीं लिया। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जो साम्यवादी विचारधारा है वह धर्म का विरोध करती है, इसीलिए चर्चिल ने ईसाई सभ्यता का नाम लिया। तो कहने का मतलब ये था कि खुल करके ब्रिटेन और अमेरिका सोवियत संघ और उसके साम्यवादी विचारधारा के विरोध में आ गए और जो कुछ पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ कर रहा था, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था या यूनान से वह हट नहीं रहा था, तो खतरा यह था कि पश्चिमी यूरोप में भी वह ऐसा न करे। इसके लिए साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए ट्रूमैन सिद्धांत अमेरिका द्वारा लाए गए, जिसका संक्षेप में मतलब ये था कि आर्थिक सहायता उन देशों में मुहैया कराई जाए जहां सोवियत संघ अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ कारण थे जिसके चलते शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।